कहानी 7 डेज ऑफ फायर के 1000 साल बाद की है। द 7 डेज ऑफ फायर एक ऐसी घटना थी जिसमें गॉड वॉरियर द्वारा इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। प्रेजेंट में अब यहाँ सिर्फ जहरीले जंगल और विशाल कीड़ों के झुंड है और कुछ मानव बस्तियां हैं जो केवल युद्ध के लिए एक साथ आती हैं। अब बात की जाए टॉक्सिक जंगल की, तो यहाँ हवा सहित हर चीज घातक जहरीली है। बात मूवी के मेन कैरेक्टर की, जो वैली ऑफ द विंड की प्रिंसेस है, उसका नाम नौसिका है। उसके पास एक पावर है जिसमें वो विशाल कीड़ों के साथ कम्युनिकेट कर सकती है, स्पेशली ओमू, जो कि एक मिसाल कैटरपिलर या आइसोपॉड जैसे कीड़े हैं जो जहरीले जंगल में सबसे बुद्धिमान प्राणी है। नौसिका जानवरों के प्रति अपनी सहानुभूति के लिए विख्यात है। वो एक स्किलफुल फाइटर है और नौसिका अक्सर जहरीले जंगल में खोज करती है और जहरीली दुनिया की वास्तविक प्रकृति और उत्पत्ति को एक्सप्लेन करने के प्रयास में साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करती है। वो अपने फादर की हेल्थ के बिगड़ने के कारण उनकी मदद करने की कोशिश करती है। दूसरे मुख्य कैरेक्टर यूपा है, जो एक महान वॉरियर है जिसे महान ज्ञान होता है। यूपा नीले रंग में पौराणिक व्यक्ति की तलाश कर रहे हैं जो पौराणिक कथा के अनुसार सोने के समुद्र से घिरा हुआ दिखाई देगा और लोगों और प्रकृति को फिर से मिलाएगा। एक दिन हवा की घाटी के पास चट्टानों पर एक एयरशिप क्रैश हो जाता है और जिससे एयरशिप में आग लग जाती है। नौसिका जलते हुए मलबे से उसकी उम्र के बराबर की एक लड़की को बचाने की कोशिश करती है। उस लड़की का नाम लॉस्टर होता है। वह पेजाइट, जो कि एक राज्य है, की राजकुमारी है। नौसिका उसे बचाने के लिए भागती है और अपनी तलवार से उसकी जंजीर तोड़ देती है। वह फिर नौसिका को बताती है कि वह कौन है और वो विमान के कारों को नष्ट करने को कहती है। वह ऐसा इसलिए कहती है कि एयरशिप टलमेकिया से है और एयरशिप में एक मिसाल का वॉरियर का अंश है जो प्राचीन युद्ध में इस्तेमाल किए जाने वाले घातक मिसाल जीवों में से एक है। मैं आपको बता दूं कि 7 डेज ऑफ फायर में जो वॉरियर थे उन सभी का अंत हो चुका था, परंतु उनमें से एक वॉरियर का अंश किसी तरह बच गया होगा। नौसिका को इस बारे में कुछ भी नहीं पता होता। नौसिका उसे जवाब देती है कि वो एयरशिप जल रहा है, तो वह स्वस्थ होकर मर जाती है। नौसिका अपनी कम्युनिकेशन स्किल से एक बड़े इंसेक्ट, जिन्हें मूवी में ओमू कहा गया है, वो बिना कोई चोट पहुंचाए वापिस उसके एरिया में छोड़कर आती है। बाद में ये पता चलता है कि उस वॉरियर की अंश का पता पेजाइट राज्य ने लगाया था, लेकिन उसे टलमेकिया राज्य द्वारा चुरा लिया गया था। अगले दिन टलमेकिया की राजकुमारी, जिनका नाम कुषाण है, के नेतृत्व में घाटी के राजा को मारने और उस विशाल वॉरियर को जीवित करने के लिए घाटी पर आक्रमण किया जाता है। कुषाण बताते हैं विशाल युद्ध का इस्तेमाल जहरीले जंगल को जलाने के लिए किया जाएगा। हालांकि ओवा, जो एक अंधी बुजुर्ग महिला है, चेतावनी देती है कि यह प्रयास केवल ओमू को क्रोधित करेगा और अधिक मौतों को जन्म देगा। यानी कि ओमू, जो कि इंसेक्ट है, वो क्रोधित हो जाएंगे और अधिक लोगों को मारेंगे और घाटी को और जहरीले जंगल में बदल देंगे। लेकिन प्रिंसेस कुषाण नौसिका और अन्य लोगों के साथ टलमेकिया लौटने का प्रयास करती है। उनके जाने से पहले नौसिका यूपा को जंगल के पौधों के एक छिपे हुए बगीचे के बारे में बताती है जो जहरीले नहीं होते क्योंकि वे गहरे कुएं की रेत और पानी से उगते हैं। यहाँ तक कि घाटी में भी वह अपने लोगों के लिए संभावित इलाज खोजने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसका ऐसा ना कर पाने की वजह से वो बहुत उदास रहती है। नौसिका कुषाण के साथ जा रही होती है कि तभी एक पेजाइट गनशिप द्वारा हवाई जहाजों पर हमला कर दिया जाता है, जिससे कई जहाज नष्ट हो जाते हैं। नौसिका और अन्य बंदर जलते हुए जहाजों में से किसी तरह बच जाते हैं, लेकिन इससे पहले कि वे जा सकें, कुषाण उनके साथ आ जाती है और मजबूरन उन्हें जंगल में इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ती है। वहाँ नौसिका कई ओमूस के साथ संचार करती है। आगे पता चलता है कि वो पायलट अभी भी जीवित है। अपने ग्लाइडर की मदद से नौसिका पायलट को क्रोधित कीड़ों के झुंड से बचाती है। हालांकि नौसिका पायलट और ग्लाइडर के साथ रेत की दलदल में चली जाती है और वो जंगल के नीचे एक अजीब दुनिया पहुंच जाते हैं, जहां नौसिका को पता चलता है कि जंगलों में पौधे प्रदूषित ऊपरी मिट्टी को शुद्ध करते हैं और उस पायलट से पता चलता है कि वह राजकुमारी लॉस्टर का भाई है। इस बीच घाटी के लोग टलमेकिया से हथियारों की मांग करते हैं ताकि वे जहरीले बीजाणुओं को नष्ट कर सकें जिन्होंने घाटी के जंगल को प्रभावित किया है। टलमेकिया के कारण उन्हें अपने जंगल को जलाना पड़ता है। इस बात से नाराज होकर सभी लोग टलमेकियंस पर हमला कर देते हैं और विद्रोह कर देते हैं।
टल्मेकियंस घाटी के निवासियों को एसिड सी के किनारे पर एक प्राचीन जहाज में भागने के लिए मजबूर कर रहे थे। इधर नौसिका और ऑसवेल पेजाइट लौटते हैं। पेजाइट लोग जो अब केवल एक ही एयरशिप में होते हैं वो नौसिका को बताते हैं कि वे वॉरियर को फिर से पकड़ने के लिए पवन की घाटी में ओमू का यूज करने वाले हैं, जिससे वे इस टॉक्सिक जंगल को जलाने वाले थे। नौसिका को टल्मेकियंस को सतर्क करने से रोकने के लिए वे उसे पकड़ लेते हैं, लेकिन नौसिका ऑसवेल और उसकी मॉम की मदद से भाग जाती है। वे अपनी ग्लाइडर के साथ घाटी की ओर जाती है, लेकिन रास्ते में उनका सामना क्रोधित ओमूस के साथ होता है, जो एक घायल बच्चे ओमू का पीछा कर रहे हैं, जिसका इस्तेमाल पेजाइट लोगों द्वारा घाटी में ओमूस को लुभाने के लिए किया जा रहा है। नौसिका बच्चे ओमू को मुक्त करती है और उसका विश्वास हासिल करती है। इस बीच टल्मेकियंस अपने बख्तरबंद वाहनों के साथ झुंड को रोकने का प्रयास करते हैं, लेकिन असफल होते हैं। कुसाण जो बंदरों से बचने के लिए थी, ओमू झुंड को रोकने के विशालकाय वॉरियर के साथ आती है। वो वॉरियर अपने मुंह से आग निकालता है, जिससे बड़े पैमाने पर विस्फोट होता है, लेकिन ये केवल उन कीड़ों को और अधिक क्रोधित करने का काम करता है। वॉरियर ओमू से लड़ना जारी रखने का प्रयास करता है, लेकिन क्योंकि वह पूरी तरह से विकसित होने से पहले ही जाग गया था, इसलिए वह गिर जाता है और मर जाता है। हालांकि नौसिका और बच्चे ओमू अंततः ओमू झुंड को रोकने की कोशिश करते हैं। दोनों इसमें कामयाब भी हो जाते हैं और सारा झुंड शांत हो जाता है, लेकिन नौसिका इस प्रक्रिया में घातक रूप से घायल हो जाती है। घाटी के लोगों और टल्मेकियन बलों के सामने ओमूस अपने सोने के रंग के ताबू का इस्तेमाल नौसिका की चोट को ठीक करने के लिए करते हैं। नौसिका की ड्रेस का रंग नीला हो जाता है, जो कि इस प्रक्रिया में पौराणिक आवृत्ति बन जाती है, जिसका उल्लेख शुरुआत में किया गया था। फिल्म भविष्य के दृश्यों के साथ समाप्त होती है, जहां लोग और कीड़े एक दूसरे के साथ शांति से रहते हैं। तो गाइस, कैसी लगी ये मूवी कमेंट करके हमें जरूर बताना, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।